सो अगेन वेलकम टू अवर चैनल ब्रोकन कोड्स। तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अप्रैल और मई मंथ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। जल्दी ही यूकेपीएससी उत्तराखंड वन आरक्षी पुलिस एसआई पटवारी एआरओ के नोटिफिकेशन निकाल सकता है। तो एक साथ इतने सारे वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, तो धीरे धीरे इन वीडियो को हम बना रहे हैं, इनको अपलोड कर रहे हैं। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक 2022 एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स 2022 में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 5th पोजीशन। तो एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स 2022 में इंडिया में उत्तराखंड स्टेट को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है और पहले स्थान पर यहाँ पर है गुजरात और सेकंड पे है केरला। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 5th पोजीशन पे उत्तराखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में हाईटेक मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र बी कीपिंग ट्रेनिंग सेंटर बनाने की योजना है? तो उत्तराखंड गवर्नमेंट हाईटेक बी कीपिंग ट्रेनिंग सेंटर बनाने की योजना बना रही है। तो ये किस जिले में बनेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, चंपावत जिले में। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से हाल ही में किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है? केवलानंद कांडपाल, आदर्श कुमार टमटा, नरेंद्र सिंह नेगी, नरेंद्र सिंह रौतेला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नरेंद्र सिंह नेगी। तो नरेंद्र सिंह नेगी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। और आप इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में ये बताना कि नरेंद्र सिंह रौतेला, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इन्हें देखा था, तो इन्हें किसके लिए पुरस्कार दिया गया है? तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तराखंड के राज्य सूचना आयुक्त स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन नियुक्त किए गए हैं? अनिल चंद्र पुनेठा, अर्जुन सिंह, राकेश कुमार, सजेंद्र सिंह रावत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अर्जुन सिंह। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, जहाँ पर अनिल चंद्र पुनेठा है, यह है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है यहाँ पर अनिल चंद्र पुनेठा, लेकिन जो अर्जुन सिंह है और इनके साथ एक और हैं, क्योंकि सबसे पहले हायरार्की में क्या होता है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, उससे नीचे होते हैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर आईसीज। तो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर यहाँ पर ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो होता है एक स्टेट में एक ही होता है। तो राज्य सूचना आयुक्त, यहाँ पर ये पूछा गया है आपसे कि इन्फॉर्मेशन कमिश्नर कौन है? तो यहाँ पर अर्जुन सिंह इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है, उनके साथ एक और भी अपॉइंट हुए हैं। तो अनिल चंद्र पुनेठा यहाँ पर है चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और अर्जुन सिंह है इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। तो ये यहाँ पर को डिफरेंस है। तो कभी कभी जल्दीबाजी में क्वेश्चंस में क्या होता है एग्जाम में कि हम एकदम से क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तराखंड के राज्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं। तो पता है कि हमने चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को पढ़ा है और हम सूचना आयुक्त यहाँ पर सिर्फ देखते हैं, और अनिल चंद्र पुनेठा शायद यहाँ पर को बहुत सारे स्टूडेंट गलत आंसर टिक कर देते। बट आपको क्वेश्चन को केयरफुली देखना है, उसके बाद ही ऑप्शन टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार द्वारा हिम प्रहरी योजना को लागू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्लेशियरों को बचाना, पर्वतीय इलाकों से पलायन को रोकना, नदियों को बचाना, जलवायु परिवर्तन को रोकना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पर्वतीय इलाकों से पलायन को रोकना। तो हिम प्रहरी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य के लोगों को पलायन से रोकना। और इसके लिए गवर्नमेंट क्या स्कीम लेकर के आई है कि जो राज्य के पूर्व सैनिक हैं, जो एक्स आर्मी ऑफिशियल्स हैं और एक्स आर्मी जवान हैं, उनको राज्य की सीमा से लगे क्षेत्रों में बसाने को प्राथमिकता दी जाएगी। तो एक्स आर्मी ऑफिशियल और सैनिकों को उन जिलों के सीमावर्ती क्षेत्र में इन पूर्व सैनिकों को बसाने के लिए, उनको सारी फैसिलिटी के साथ वहाँ पर बसाने की योजना गवर्नमेंट बना रही है। जैसे कि पिथौरागढ़, चंपावत, उत्तरकाशी, चमोली, ये सारे ऐसे ज़िले हैं इंटरनेशनल बॉर्डर को शेयर करते हैं। तो यहाँ पर इन एक्स आर्मी ऑफिशियल्स और सैनिकों को बसाने की गवर्नमेंट की योजना है, और ये हिम प्रहरी योजना के अंतर्गत होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, टीबी मुक्त भारत में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो टीबी मुक्त भारत में उत्तराखंड को 2nd पोजीशन प्राप्त हुई है, और ऑप्शन नंबर 4 2nd इज करेक्ट। और पहला स्थान यहाँ पर मिला है छत्तीसगढ़ स्टेट को ऑल ओवर इंडिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस द्वारा शुरू किया गया है, यह किससे संबंधित है? नशीले पदार्थों की गैरकानूनी बिक्री से, ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से, धार्मिक व तीर्थ स्थलों से, या महिलाओं से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, धार्मिक व तीर्थ स्थलों से। तो धार्मिक और तीर्थ स्थलों में लोग एक मर्यादा पूर्वक वहाँ पर को रहें, वहाँ पर नशीले पदार्थों का और कुछ भी ऐसी गतिविधियों को वहाँ पर ना करें। तो ये ऑपरेशन मर्यादा के तहत उत्तराखंड पुलिस ने शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के किस राज्य में 26 दिनों में 1 किलोमीटर लंबी सुरंग
1 किलोमीटर की टनल बनाने का रिकॉर्ड बनाया गया है? जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में जैसा कि आप सबको पता होगा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना इस समय चल रही है, इसका काम जारी है। तो यहाँ पर है ऋषिकेश और यह है कर्णप्रयाग। तो इस ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक एक रेल परियोजना यहाँ पर को प्रस्तावित है, जिसका काम कंटिन्यू चल रहा है। तो यहाँ पर एक रिकॉर्ड बना है कि 26 दिनों में 1 किलोमीटर लंबी सुरंग यहाँ पर को डेवलप की गई है और ये हुआ है उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तराखंड में 1064 भ्रष्टाचार विरोधी ऐप 1064 एंटी करप्शन ऐप को किस विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है या प्रमोशन किया गया है? उत्तराखंड पुलिस विभाग के द्वारा, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा, राज्य सतर्कता विभाग के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, राज्य एवं सतर्कता विभाग। तो विजिलेंस डिपार्टमेंट ने इस ऐप को लॉन्च किया है। तो ये ऐप है क्या? दिस ऐप हैज़ बीन क्रिएटेड बाय विजिलेंस डिपार्टमेंट टू रूट आउट द करप्शन इन उत्तराखंड। तो करप्शन को उत्तराखंड से हटाने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है विजिलेंस डिपार्टमेंट के द्वारा। तो कोई भी इंसान इस ऐप के थ्रू, अगर उत्तराखंड स्टेट में कहीं पर भी करप्शन होता है, तो कोई भी आदमी, एनी पर्सन कैन मेक कंप्लेंट ऑन 1064 नंबर थ्रू द ऐप और बाई फोन। क्वेश्चन नंबर 10 है, NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की तिमाही आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड अर्बन बेरोजगारी, तो अर्बन एम्प्लॉयमेंट में कौन सा स्थान उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, फर्स्ट। तो NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एजेंसी है जो कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़ों को जारी करती है। तो किसी भी राज्य या देश में बेरोजगारी 2 पैमानों पर यहाँ पर को नापी जाती है। एक होती है अर्बन, जिसे हम कहते हैं शहरी बेरोजगारी, और दूसरी होती है रूरल, जिसे हम कहते हैं ग्रामीण बेरोजगारी। तो शहरी बेरोजगारी के मामले में उत्तराखंड स्टेट यहाँ पर पहले नंबर पे है। इट मीन्स कि उत्तराखंड स्टेट में जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा निम्न में से किस धाम को हॉट सिटी बनाया जाएगा? तो हॉट सिटी किसे बनाया जाएगा यहाँ पर? गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, केदारनाथ। तो केदारनाथ धाम और उसके आसपास जो भी ह्यूमन इस्टेब्लिशमेंट है, तो उसको हॉट सिटी बनाने का रीज़न ये है, तो केदारनाथ और उसके इलाकों के आसपास जहाँ पर टेम्परेचर रहता है वो माइनस में रहता है। तो यहाँ पर हॉट वाटर पाइपलाइन बिछा करके उन सभी ह्यूमन इस्टेब्लिशमेंट में जहाँ पर को श्रद्धालु और तीर्थयात्री जा कर के रुकते हैं, तो उन कमरों को गर्म रखने के लिए और उनको गर्म पानी हमेशा 24 आवर्स मिल सके, तो उसके लिए यहाँ पर एक हॉट वाटर पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। केदारनाथ को यहाँ पर हॉट सिटी बनाया जाएगा बाई उत्तराखंड टूरिज्म डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है, केंद्रीय परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट 2022 के अनुसार उत्तराखंड सड़क दुर्घटनाओं में कौन से स्थान पर है? 27th, 25th, 23rd और 21st। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 23rd। तो सड़क दुर्घटनाओं के मामले में उत्तराखंड यहाँ पर 23वें स्थान पर है और पहले स्थान पर है तमिलनाडु। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के यहाँ पर मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, और सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने के मामले में सबसे पहले नंबर पे है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है 22वें नंबर पे। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि सड़क दुर्घटनाओं में कौन पहले नंबर पे है और सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने के मामले में कौन नंबर 1 पे है। तो सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने के मामले में नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश, और सड़क दुर्घटनाओं के मामले में नंबर 1 पे है तमिलनाडु, और उत्तराखंड का नंबर सड़क दुर्घटनाओं में है 23वें नंबर पे और सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने के मामले में 22वें नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, मैं गंगा बोल रही नामक रचना किसकी है? मंगलेश डबराल, नरेंद्र मोदी, रमेश पोखरियाल निशंक, नरेंद्र सिंह नेगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रमेश पोखरियाल निशंक। तो मैं गंगा बोल रही है कि यहाँ पर पोइट्री है और इसे रमेश पोखरियाल निशंक ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा मई माह में ऋषिकेश संगीत समारोह का आयोजन किया गया? संस्कृति मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, समाज कल्याण मंत्रालय, युवा कल्याण मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जिसके मिनिस्टर हैं कैबिनेट मिनिस्टर सतपाल महाराज। तो सतपाल महाराज कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो कि संस्कृति मंत्रालय के भी मिनिस्टर हैं, और ऋषिकेश संगीत समारोह का आयोजन
इस संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों ने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट अलौकिक वस्तु की खोज की है, वह क्या है? तो अब अलौकिक वस्तु एक स्पिरिचुअल वर्ड हो जाता है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट। तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल का आपको मीनिंग पता होगा, जो हमारी अर्थ है, इस अर्थ के बाहर कोई भी ऑब्जेक्ट वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल की कैटेगरी में आती है, चाहे वो प्लैनेट हो, चाहे वो एस्ट्रॉइड हो, चाहे वो कॉमेट हो, चाहे गैलेक्सी हो, या कोई भी चीज़ हो जो ह्यूमन मेड नहीं है, बाहर से आउटर स्पेस से धरती की तरफ आ रही है या आउटर स्पेस में ही है, उसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, क्षुद्र ग्रह और एस्ट्रॉइड। तो एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों ने एक एस्ट्रॉइड की खोज की है। तो ये एस्ट्रॉइड होते क्या हैं? तो एस्ट्रॉइड्स आर स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट्स द सन। जैसा कि हमको पता है कि ये हमारा सन है, इसके चारों ओर यहाँ पर सबसे पहले मरकरी ऑर्बिट करता है, उसके बाद यहाँ पर वीनस है, वीनस के बाद अर्थ है, अर्थ के बाद मार्स है, और मार्स के बाद है जुपिटर। तो जुपिटर और मार्स के बीच में एक बेल्ट है जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। तो इस एस्ट्रॉइड बेल्ट का जो डेटा है वो पेन स्टार्स टेलीस्कोप है एक, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के अंडर आता है, और हवाई आइलैंड यूएसए के अंडर आता है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई ने इस पेन स्टार्स टेलीस्कोप का डेटा शेयर किया था। तो एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय के 5 छात्रों ने, 5 रिसर्च स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने डॉक्टर आलोक सागर गौतम की लीडरशिप में इस डेटा को स्टडी किया। और इस डेटा को स्टडी करते समय उन्होंने एस्ट्रॉइड बेल्ट में, जब वो डेटा को स्टडी कर रहे थे, तो एक एस्ट्रॉइड की खोज की। तो इन 5 रिसर्च स्टूडेंट ने अपनी इस रिपोर्ट को नासा को दिया, और नासा ने इसको कंफर्म किया, और इस एस्ट्रॉइड का नाम रखा P11 NYIA। तो इस एस्ट्रॉइड का नाम है P11 NYIA। तो इन 5 रिसर्च स्टूडेंट ने इस एस्ट्रॉइड को डिस्कवर किया है बाय द डेटा प्रोवाइडेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई यूएसए। और जो डेटा है इसको कलेक्ट किया है इस पेन स्टार टेलीस्कोप ने। तो ये फोटोग्राफ है इस पेन स्टार टेलीस्कोप का। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत सरकार द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 7th। तो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में उत्तराखंड को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है, और सबसे पहले नंबर पे है तमिलनाडु, और दूसरे पे है गुजरात, और 7वें नंबर पे यहाँ पे उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 17 है, 2021 की वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले का वन आच्छादित क्षेत्र फॉरेस्ट कवर एरिया सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पौड़ी। अगर हम पौड़ी जिले की बात करें तो पौड़ी जिले का मैप है, तो पौड़ी जिले का 3394.99 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है ये फॉरेस्ट कवर है। अगर हम इसके टोटल एरिया से, तो अगर हम परसेंटेज की बात करें कि ये कितना परसेंट होता है, 3394.99 स्क्वायर किलोमीटर पूरी पौड़ी स्टेट का लगभग 63.74% एरिया होता है। तो परसेंटेज वाइज 63.74% एरिया पौड़ी गढ़वाल का फॉरेस्ट कवर है। सबसे कम वन आच्छादित क्षेत्र वाला जिला है उधम सिंह नगर, जहां पर सबसे कम फॉरेस्ट कवर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से किस जिले का वन आच्छादित क्षेत्र प्रतिशत में सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नैनीताल। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर परसेंटेज पूछा गया है कि परसेंटेज में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर किसका है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का। तो ये है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। और परसेंटेज वाइज अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ परसेंटेज वाइज इसका फॉरेस्ट कवर है 71.62, जो कि पौड़ी से ज़्यादा है। और फॉरेस्ट कवर इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट इन स्क्वायर किलोमीटर अगर बात की जाए स्क्वायर किलोमीटर में, तो ये है 3044.49 स्क्वायर किलोमीटर। तो मैंने काफ़ी टाइम ये नोटिस किया है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नैनीताल और पौड़ी में डाउट होता है कि कौन से ज़िले में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। तो इस डाउट को आज हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडिया। तो इंडिया में जैसा भी आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर वो है एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश का। तो आप यहाँ पर मध्य प्रदेश को कंपेयर कर सकते हो सीधे सीधे पौड़ी से इन उत्तराखंड स्टेट, कि जैसे इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है मध्य प्रदेश का, वैसे ही उत्तराखंड स्टेट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है पौड़ी का। और ये फॉरेस्ट कवर कितना है? ये फॉरेस्ट कवर है 3394.99 स्क्वायर किलोमीटर। और वैसे ही अगर हम इंडिया में बात करते हैं कि परसेंटेज वाइज किस स्टेट का फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा है, तो उसका आंसर होता है मिजोरम।
तो इसको हम समझने के लिए ऐसे समझते हैं, सपोज कि मिजोरम स्टेट का जो एरिया है वो है 100%, तो इस 100% में से 84.53% जो एरिया है मिजोरम स्टेट का वो फॉरेस्ट कवर है। इट मीन्स मिजोरम स्टेट के 84.53% एरिया में फॉरेस्ट हैं और सिर्फ 14.5 समथिंग एरिया में ह्यूमन हैबिटेट या फिर खेती होती है। तो इस मिजोरम स्टेट को आप कंपेयर कर सकते हो उत्तराखंड स्टेट में नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से। तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में फॉरेस्ट कवर है 71.62% नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के टोटल एरिया का। तो आई थिंक अब आपकी समझ में आ गया होगा और ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि वन आच्छादित क्षेत्र परसेंटेज और नॉर्मल वन आच्छादित क्षेत्र में क्या डिफरेंस है। तो जब बात आएगी फॉरेस्ट कवर एरिया तो उसके लिए आंसर होगा पौड़ी, लेकिन जब बात आएगी फॉरेस्ट कवर एरिया इन परसेंटेज सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट का है तो उसका आंसर होगा नैनीताल। तो अब आप डायरेक्टली इनको कोरिलेट कर सकते हो, मिजोरम को नैनीताल से और मध्य प्रदेश को पौड़ी से, तो इससे समझने में आसानी होगी। और एग्ज़ाम में अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन फ्यूचर तो आपको ईजिली विदाउट डाउट आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कैलाश चंद्र भट्ट निम्न में से किससे संबंधित हैं? पर्यावरणविद, अर्थशास्त्र, लोक हस्त शिल्प कलाकार और जीव वैज्ञानिक। तो इसका राइट आंसर है कैलाश चंद्र भट्ट एक लोक हस्त शिल्पकार थे। तो इनका हाल ही में निधन हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, वर्तमान में उत्तराखंड विधानसभा में विपक्षी दल के प्रमुख कौन है? यशपाल आर्य, गणेश गोदियाल, भुवन कापड़ी, हरीश रावत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यशपाल आर्य। तो यशपाल आर्य इस समय विपक्षी दल के प्रमुख हैं और इन्हें नेता प्रतिपक्ष भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछा जा सकता है कि इस समय उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो वो हैं यशपाल आर्य और उपनेता प्रतिपक्ष कौन है? उपनेता प्रतिपक्ष हैं भुवन कापड़ी। ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे अप्रैल और मई महीने के। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ये क्वेश्चंस पसंद आए हो, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।